हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट पर। आज का वीडियो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसे हम लोग स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी प्रश्न आज तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में दोहराए जाते हैं, चाहे वो पीसीएस एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसमें एक एक प्रश्न का मैं व्याख्या सहित आपको बताऊंगा, आप उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। तो आइए इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। राजस्थान के नागौर जिला में, नागौर जिला संभवतः आप लोग नाम सुने होंगे, नागौर जिला में जहाँ पर एक गांव पड़ता है बगदारी, ये गांव भी कभी पूछता है, इस गांव का नाम है बगदारी। बगदारी गांव में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, राजस्थान में लागू किया गया, नागौर जिला में कौन सा गांव, बगदारी गांव, और डेट क्या है 2 अक्टूबर 1959। तो इन सभी बहुत महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान रखेंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई। ऑप्शन है ए हरियाणा, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। राजस्थान के बाद हरियाणा में इसे आरंभ किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ए 1/3, बी 2/3, सी 3/4 और डी आधी। तो इसका सही उत्तर होगा 1/3। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई। ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, बी 1942 के कृषि मिशन द्वारा, सी 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा या डी बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा। संभवतः इसका उत्तर आप लोग सबको पता होगा, इसका उत्तर होगा डी बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन है ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी जिला न्यायाधीश और डी चुनाव आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सरकार। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 11 में यह शामिल कर दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था अब एक संवैधानिक निकाय होगी, लेकिन इसके चुनाव प्रक्रिया के बारे में सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई। ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा जैसे एमएलए का, एमपी का और इन सब बड़े बड़े चुनाव को कराया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी नीति निर्देशक सिद्धांत और डी चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका उत्तर होगा नीति निर्देशक सिद्धांत। अब ध्यान रखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप एग्जाम के लिए हमेशा याद रखेंगे। जैसे मौलिक अधिकार किस में है, तो ये भाग 3 में है। आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि भाग भी पूछता है। ये भाग 3 में है और मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हैं, अब हैं 6। और ये कब जो है इसको कम किया गया, तो 1978 में एक संशोधन हुआ, 44वां संशोधन, जिसके तहत एक इसमें अधिकार होता था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा करके अब उसे
कानूनी अधिकार बना दिया गया, वो मौलिक अधिकार से हट गया और अब संख्या कितनी रह गई? 6। तो ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार से ये सारी बातें आपसे पूछा जा सकता है। किस भाग में है? 3 में है। और कितने हैं? 6 हैं। कब हटाया गया? 1978 में। कौन सा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार। अब वो कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, ध्यान रखना है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक शामिल किया गया है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अब है आपका मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य ये भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है और इससे 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 51 का क जोड़ दिया गया और उसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल कर लिया गया। आपको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगला पहलू, नीति निर्देशक सिद्धांत। आपके संविधान में, हमारे संविधान में यह 36 से 51 के बीच आर्टिकल में इसे शामिल किया गया है। और इसी में एक आर्टिकल है 40 जिसमें ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में दिया गया था। और अब इसी के तहत जो है हमारे स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ये सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका उत्तर संभवतः आपको सबको पता होगा। इसका उत्तर होगा 11वीं। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि 73वें संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1993 में। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था में 29 कार्यकारी विषय शामिल कर लिए गए। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? देखिए तिथि भी आपसे पूछेगा, यानी कि आपको डेट भी पता होना चाहिए, ईयर दोनों पता होना चाहिए। ऑप्शन है 24 अप्रैल 1993, बी 24 अप्रैल 1994, सी 1 मई 1993 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 24 अप्रैल 1993। तो आप डेट के साथ साथ ईयर भी ध्यान रखेंगे, 24 अप्रैल और 1993, ये ध्यान रखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्योंकि अगर आपको सिर्फ अगर ईयर पता हो, देखिए यहाँ पे 2 ईयर सेम दे दिया है तो आप कन्फ्यूजन में फंस जाएंगे और आप क्वेश्चन गलती कर सकते हैं। अगले प्रश्न की चलते हुए तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड क्लाइव। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। अब आइए एक एक करके इन चारों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले शुरू करते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में। लॉर्ड मेयो 1869 में भारत के वायसराय बनकर आए। वायसराय, आप इसको नोट करिए जो हमें आपको बता रहा हूँ। और इन्होंने 1872 में प्रायोगिक जनगणना करवाई और यह एकलौता ऐसे वायसराय है जिनकी हत्या इनके ऑफिस में ही की गई। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए अगला चलते हैं लॉर्ड रिपन की ओर। तो लॉर्ड रिपन जो है ये 1880 में ये वायसराय बन के आते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि सही मायने में भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कर्जन की ओर। लॉर्ड कर्जन हमारे भारतीय इतिहास में, वायसराय के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वायसराय में से एक आते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1899 में भारत में वायसराय की जिम्मेदारी संभाली और इसके शासनकाल में कई सुधार हुए, महत्वपूर्ण सुधार, जिससे हम लोग पुलिस सुधार, शैक्षणिक सुधार, आर्थिक सुधार, रेलवे का विकास, सैनिक सुधार, कई सुधार किए इन्होंने। इसलिए लॉर्ड कर्जन को आप ये मान सकते हैं कि सुधारों के मामले में ये सबसे महत्वपूर्ण वायसराय रहे हैं। और लॉर्ड क्लाइव की अगर बात की जाए तो लॉर्ड क्लाइव जो कि 1757 में
भारत के बंगाल के गवर्नर बनते हैं और ये 60 तक रहते हैं और दूसरी बार 1765 से लेकर 67 तक यह गवर्नर के पद पर स्थापित रहते हैं। तो इतनी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए केवल पंचायतों में, बी केवल पंचायत समितियों में, सी केवल जिला परिषदों में और डी उपयुक्त सभी संस्थाओं में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी संस्थाओं में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी उड़ीसा, सी राजस्थान और डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है कई बार, तो आप ध्यान रखना कि पूरे भारत में अरुणाचल प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था काम नहीं करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होने अनिवार्य है? यहाँ गलती लिखा गया है, ये भांग नहीं, ये भंग होगा। ठीक है दोस्तों, भांग नहीं होगा, ये भंग होगा। यदि पंचायत भंग होती तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होने चाहिए? अब देखिए, ये आईएएस का एक सवाल है। ऑप्शन ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह और डी 1 वर्ष। इसका उत्तर होगा 6 माह। आप देखते हैं कि अमूमन हमारे राज्य व्यवस्था में जो भी पद की नियुक्ति होने की अधिकतम अवधि वो कितनी होती है? 6 माह। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई और डी दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा बी चेन्नई। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। चेन्नई नगर निगम की स्थापना 1688 में हुआ और आपको ये जान के बड़ा हैरानी होगी कि सिर्फ भारत ही नहीं, ब्रिटेन को छोड़ करके पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्रमंडल हैं उनमें से यह सबसे पहला नगर निगम बना। और इसके बाद कोलकाता नगर निगम 1876 में स्थापित किया गया और मुंबई नगर निगम 1888 में स्थापित हुआ और दिल्ली नगर निगम 1958 में स्थापित हुआ। तो हो सकता है कि किसी सवाल में आपको जो है इनमें से कोई एक पूछ दे, तो आप ये याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी 30 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा 21 वर्ष। अब दोस्तों ये भी याद रखिए जैसे कि एमपी का चुनाव होता है, तो एमपी का चुनाव में कितना चाहिए? 25 साल चाहिए। पंचायती राज निम्नलिखित में से किस विषय में शामिल है? ए समवर्ती सूची, बी केंद्र सूची, सी राज्य सूची और डी विशेषाधिकार सूची। तो इसका सही उत्तर होगा सी राज्य सूची। देखिए, केंद्र सूची में शामिल जैसे कि आपका जो है विदेश नीति से संबंधित हो, अंतर्राष्ट्रीय कोई मामला हो या फिर कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें कि राष्ट्र को लेकर के बात रहे। राज्य सूची में क्या है कि कोई भी ऐसा मामला जो कि राज्य के अंदर की बात हो, चाहे वो यहाँ के शिक्षा की बात हो, यहाँ के जंगल से संबंधित हो, राज्य के अंदर के जो है आपका क्या कहते हैं पंचायत प्रणाली की बात हो। और समवर्ती सूची में क्या आते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, जल हो गया, वातावरण यानी कि आपका जो है इन्वायरमेंट हो गया, ये सभी समवर्ती सूची में आ जाते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक निम्न प्रकार की संस्था है। ए प्रशासनिक प्राधिकरण, बी सलाहकार निकाय, सी परामर्शदात्री समिति और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रशासनिक प्राधिकरण, क्योंकि पंचायत समिति जो है यह एक प्रकार का प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में काम करता है, प्रशासनिक संस्था के रूप में काम करता है, इसलिए इसे हम लोग प्रशासनिक प्राधिकरण कह सकते हैं। अगला प्रश्न, अशोक मेहता समिति ने किन दो स्तरों की बात की?
ए ग्राम सभा एवं जिला परिषद, बी मंडलीय समिति एवं जिला परिषद, सी मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद और डी पंचायत समिति एवं मंडलीय परिषद। तो इसका सही उत्तर होगा ए ग्राम सभा एवं जिला परिषद। अशोक मेहता समिति, जैसा कि आपको पता होगा कि अशोक मेहता समिति 1977 में अपनी रिपोर्ट इसे बनाई गई और इसे अपने रिपोर्ट को सौंपा और इसने ग्राम सभा और जिला परिषद 2 स्तरों के पंचायतों की बात की। इसके बाद कुछ और ऐसे समितियां जिसे आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति 1957, वी के राव समिति 1960, दांतेवाला समिति 1978, पी के थुंगन समिति 1988। ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं ए ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, ब्लॉक समिति, बी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, सी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, डी ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत ध्यान रखिए गांव के स्तर पर होता है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे होता है, जिला परिषद जो है आपका प्रखंड स्तर पे होता है। अगला प्रश्न, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? यानी पंचायती राज व्यवस्था बनाने का मुख्य लक्ष्य क्या था? ए ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदी को बढ़ाना, बी चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ध्यान रखिए पंचायती राज व्यवस्था को बनाने का ही मूल उद्देश्य था शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी शक्ति सिर्फ केंद्र और राज्य के पास ना होकर के शक्ति जो है आपका स्थानीय शासन तक पहुँचे, ताकि वो आम जनता भी उससे अपने लोकेलिटी को, अपने स्थानीय आपका जो है मोहल्ले को, गांव को जो है विकास की ओर लेके जा सके, ताकि शक्ति का केंद्रीकरण ना हो। तो पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य क्या है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो आज की वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।